अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ब्लॉगर हूँ, तो यहाँ पर समर्स आ गए हैं और समर्स का मतलब होता है मैंगोज़। तो जी ये यहाँ के मैंगोज़ हैं, बिल्कुल राउंड शेप के होते हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ बॉल, या आपको लगेगा अजीब सा कोई, मतलब मैंने ऐसा कोई शेप का मैंगो आज तक पाकिस्तान में तो कहीं नहीं देखा। तो बस यहाँ पे सुबह हो चुकी है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो बस मैंने आज सोचा कि काफ़ी दिन हो गए थे, ऑलमोस्ट लाइक यहाँ समर्स जो होती हैं वो 4 महीने की होती हैं हार्डली। तो इस दफ़ा की समर्स में तो इतनी ज़्यादा अभी तक गर्मी नहीं पड़ी, लेकिन अच्छे मैंगोज़ आने शुरू हो गए हैं। खैर पाकिस्तान की मैंगोज़ की तो क्या ही बात है। तो एनीवे, तो मैं यहाँ पे अभी मिल्क शेक बना रही हूँ और आज फरहान की भी छुट्टी है, ही इज़ एट होम। उनके लिए मैं शुगर फ्री मिल्क शेक बनाती हूँ बिकॉज़ ही इज़ वेरी डाइट कॉन्शियस। तो बस उनका मैं पहले निकाल लेती हूँ विदाउट शुगर, और फिर मैं अपना और लाइना का अलग से बनाती हूँ विद शुगर वाला। एनीवेज़, तो आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो आप लोग सबको एक क्यूरियोसिटी है कि यूट्यूब से आप कितना कमा रहे हो, क्यों यूट्यूब चैनल बनाया, क्या मतलब इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्यों यूट्यूब चैनल बनाया और कितना अर्न करते हैं यूट्यूब से, और इज़ इट ईज़ी टू मैनेज यूट्यूब अकाउंट। तो जी आज मैं वो आपसे शेयर करूँगी। हाँ जी, तो यूट्यूब अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है। यू जस्ट नीड 2 थिंग्स, विच इज़ योर गूगल ID एंड दैट्स इट, वन थिंग ओनली, गूगल ID एंड द यूट्यूब ऐप, दैट्स इट, 2 थिंग्स। तो जैसे ही आप गूगल ID बना लें अपनी गूगल पे जाके, तो आप उससे आप अपना यूट्यूब का अकाउंट बना लें एंड देन अपना चैनल बना लें, दैट्स इट। जब आप यूट्यूब का अकाउंट बनाएंगे तो आपका चैनल ऑटोमेटिकली बन जाता है। उसके बाद अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, और बहुत ही आसान तरीका है। कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको कैमरे की ज़रूरत है, कोई DSLR या प्रोफेशनल कैमरास की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी सारी वीडियोस मोबाइल से शूट करती हूँ, और मोबाइल से ही मेरे पास आईफोन है, मैं आईफोन से शूट करती हूँ। आईफोन की अपनी ऐप है iMovie, में उससे ही एडिट करती हूँ। तो आपके पास जो भी है, एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड की भी इतनी सारी ऐप्स हैं, InShot है एक ऐप, उधर उससे भी शूट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, KineMaster है, उससे भी आप शूट कर सकते हैं। तो उसमें मतलब शूट तो आपने अपने कैमरे से करनी है मोबाइल के, आप उधर से InShot या iMovie या KineMaster इस तरह की ऐप से आप जाके एडिट कर सकते हैं। तो जी ये हो गया बड़ा ही सिंपल तरीका, एडिट करके आप अपलोड कर दीजिए, दैट्स इट। ये तो हो गया जी स्टेप 1। अब स्टेप 2 ये है कि जब हमने वीडियो अपलोड कर दी तो हमें अर्निंग कब से शुरू होगी। तो जी थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। अर्निंग इतनी जल्दी शुरू नहीं होती है, क्योंकि यूट्यूब के कुछ रूल्स हैं वो आपने फॉलो करने होते हैं पहले, और खैर उसके तो रूल्स आपने थ्रू आउट ही फॉलो करने हैं। बट जो उनके मेन रूल्स हैं वो ये है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर्स आपने पूरे करने हैं टू गेट योर चैनल टू मोनेटाइज। एंड देन जब मोनेटाइज हो जाएगा फिर आपका एक्सेस अकाउंट बनेगा, फिर आपको पे आना शुरू होगी, विच इज़ लाइक अगर पे भी आएगी तो एकदम से कोई धड़ाधड़ हज़ारों डॉलर नहीं आने शुरू हो जाएंगे। आप लोग को कुछ सेंट्स मिलेंगे, फिर कुछ डॉलर, लाइक $1 $2, इस तरह से करके महीने में $10-15 $20 $25 इस तरह से करके आपके पैसे जमा होंगे। इस तरह से आप अर्न करना शुरू करोगे, ठीक है ना। तो मैंने अकाउंट बनाया था जुलाई में और अभी दिसंबर है, मतलब मुझे बनाए हुए कोई 5 महीने हो गए हैं। मेरी कोई इतनी ख़ास अर्निंग नहीं हुई जो मैं शेयर करूं, ठीक है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। लेकिन मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। उसके बाद अब मुझे ऐड आना शुरू हो गए हैं, मुझे व्यूज़ के बेसिस पे एक्चुअली अमाउंट मिलता है। व्यूज़ के बेसिस पे मुझे कुछ अमाउंट मिलता है, ठीक है। आपके सब्सक्राइबर से आपको कोई अमाउंट नहीं मिलता, आपको व्यूज़ के बेसिस से, जब आपका एक दफ़ा मोनेटाइज हो गया, आपको जितने व्यूज़ आएंगे उस व्यूज़ के बेसिस से आपको इनकम मिलती है। और जो सब ये पूछते हैं कि आपने अकाउंट क्यों बनाया, आपके अकाउंट बनाने की क्या वजह थी, और इट्स जस्ट
फॉर द अर्निंग बेसिस, नो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शुरू से ही बहुत शौक़ था। मेरी फैमिली को पता है, मेरे फ्रेंड्स को पता है, जो मुझे देखते थे कि ये मैं इतना पैशनेट हूँ, तो मुझे सब ने ये एडवाइस किया कि वाई नॉट यू जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस। तो मैंने इसको इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी, अब थोड़ी सी वो स्टेबल हुई है, शी इज़ अबाउट 2.5, तो मैंने कहा कि अब वो 2.5 साल की हो गई है, तो अब मैं जाके कुछ स्टेप बाय स्टेप नहीं ले कुछ करना शुरू करती हूँ। तो ऐसे ही मैंने एक दिन बैठे बैठे, जब मुझे इतना मोटिवेशन मिली सबसे, मैंने ऐसे ही बैठे बैठे यूट्यूब अकाउंट बना लिया। तो जब यूट्यूब अकाउंट बन गया, मैंने ऐसी कोई 2-4 वीडियोस पहले से शूट की हुई थी, वो लगा दी नॉर्मल सी। जैसे मैंने आई थिंक सबसे पहली मेरी वीडियो थी किसी गैजेट के, हाँ मैंने ट्राइपॉड मंगवाया था, ट्राइपॉड के ऊपर मैंने वीडियो शूट की थी, तो मैंने वो लगा दी। यूट्यूब में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि आप एक वीडियो लगाओगे, दूसरी वीडियो लगाओगे, आपको पैसा आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको कांस्टेंट रहना पड़ता है। आपने बैक ऑफ नहीं होना, हार नहीं मारनी, आपने कांस्टेंट रहना है, आपने वीडियोस अपलोड करनी है। बस जब तक आपका एडसेंस अकाउंट नहीं बन जाए, जब तक आपको मोनेटाइज नहीं होता चैनल, जैसे ही आपका मोनेटाइज हो जाए, आपने फिर भी कांस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आप कभी लगा रहे हैं वीडियोस, कभी नहीं लगा रहे, उससे आपकी चैनल बूस्ट नहीं होगा, आपकी वीडियोस को वायरल नहीं होंगी। एनीवेज, इट्स अ बिग जर्नी। मतलब अगर आपको शौक़ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वही लोग ये काम कर सकते हैं, वरना बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चैनल्स बनाए हैं और ऐसी उस पर बना लिए कि तफरी में बना लिए, शौक़ इतना नहीं था और फिर लाइक बैक ऑफ हो गए। आई नो, अब पर्सनली नो फ्यू पीपल। तो अगर आप बनाएं, आई विल मोटिवेट यू, आई एम हियर टू मोटिवेट यू। आप मुझे DM करके पूछें, पर्सनल मैसेज करके पूछें, आई विल लाइक गाइड यू। बस ये है कि आपने मोटिवेटेड रहना है और कॉन्स्टेंट रहना है। ये तो जी थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स हो गई, मैं आगे जाके आपको डिटेल में भी बताऊंगी। तो आज हमने नाश्ता करने के बाद हम निकल गए, यहाँ पे आपको पता है अभी था ब्लैक फ्राइडे की सेल, तो हम वहाँ चले गए थे। कुछ हमें लेना था, ऐसे ही हमने कहा चलो देख लेते हैं कुछ लेना हो तो अभी हम मॉल में हैं। मॉल में हमने थोड़ी शॉपिंग की, उसके बाद भूख लग गई तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। पिज़्ज़ा खाने के बाद यहाँ हम आ गए हैं अलाना को लेके। ये मॉल के अंदर ही छोटा सा एक प्लेग्राउंड बना था, वहाँ आ गए हैं। तो अलाना यहाँ खेल रही है, क्योंकि जी आज डिसाइडेड है कि आज हमने हिजाब वालों के साथ, जो अलाना के फ्रेंड हैं उनके साथ, उनकी जो मदर है वो मेरी फ्रेंड है, उनके फादर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, तो उनके साथ आज हमें स्विमिंग पे जाना है, ठीक है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वी थॉट व्हाई नॉट। तो जी अब हम लोग स्विमिंग की तरफ जा रहे हैं। 4 बज गए, विच वॉज डिसाइडेड कि 4 बजे हम लोग ने वहाँ पहुँचना है। तो जी अलाना जो है वो अप्रैल में बनी थी, और अप्रैल में यहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब वो 1 ईयर की हुई, तो उसकी बर्थडे, मतलब वो मेरे बाबा आए हुए थे पाकिस्तान से, हम उसमें ज़्यादा बिजी थे। फिर सर्दियाँ शुरू हो गई, तो उसको हमने गर्मियों में उस ईयर भी नहीं लेके गए। ऑब्वियसली शी वाज जस्ट 1 ईयर ओल्ड। उसके बाद हम पाकिस्तान चले गए नेक्स्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर आई वाज इन पाकिस्तान गर्मियों में। यहाँ जब गर्मियाँ हुई थी मैं पाकिस्तान में थी। अब इस ईयर पाकिस्तान नहीं जा गए हम इस कोविड की वजह से, तो इस ईयर हम यहाँ पर रहे गर्मियों में। तो दिस विल बी हर फर्स्ट टाइम टू बी इन द पूल। वो काफ़ी एक्साइटेड है। ये अलाना और हिजाब थी, जो अभी आपने लास्ट क्लिप देखा। और ये देखिए कितनी लंबी लाइन है उस स्विमिंग पूल का, जो उन्होंने बनाया हुआ है एरिया उधर। ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों की, बिकॉज़ यहाँ पे समर्स आ गए, तो हर कोई चाहता है कि भाई हम पूल में जाएं और मज़े करें बच्चों के साथ, और ये है। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे अपनी टर्न का। तो जी फाइनली अब हम अंदर आ गए हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छा कोई बड़ा सेटअप यहाँ बनाया हुआ है। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम टू बी इन हियर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये राइट साइड पे ये ओपन है फॉर द पब्लिक, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे। खैर ओपन तो नहीं था, ऑब्वियसली उसका टिकट तो है। तो ये थोड़ा छोटा सा उन्होंने प्ले एरिया टाइप बनाया हुआ बच्चों का, वाटर प्ले एरिया टाइप। तो इट वॉज क्वाइट फन। अलाना ने बहुत इन्जॉय किया, एज यू गाइज कैन सी शी वॉज लविंग इट। बाहर ही नहीं निकलना चाह रही थी वो। तो बस अब रात की डिनर का टाइम हो गया है।
तो हमने सोचा, वो तो पीछे बैठ के सो गई थी, थक गई थी, तो हमने सोचा इसके लिए अलाइना के लिए चिप्स उठा लेते हैं और हम रास्ते से जो है अपनी मोस्ट फेवरेट मंदी लेके घर चले जाते हैं। तो जी अब हम अल जन्ना आ गए हैं अलाइना की फ्राइज़ उठाने, और इसके बाद हम जाएंगे मातमल मंदी विच इज़ आवर मोस्ट फेवरेट स्पॉट। वहाँ से हम टेक अवे करेंगे मंदी। घर आ गए हैं, मंदी खा ली है, अब हमें कुछ मीठी की क्रेविंग हो रही थी, तो ये फरहान लेकर आए हैं सारा ली का, ये हलाल होता है, और ये है तिरामिसू, ये चीज़ केक है एंड इट वाज रियली गुड। और आप लोग अगर ऑस्ट्रेलिया से हैं तो ये ज़रूर ट्राई करेगा, ये वुलवर्ट्स पे आराम से मिल जाता है। और इसका एक है स्ट्रॉबेरी चीज़ केक, वो भी बहुत मज़े का था। तो जी आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और सब्सक्राइब करने का ये मकसद नहीं होगा कि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे कोई पैसे मिलेंगे, ऑनेस्टली ये नहीं है, पर मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलती है। तो जी सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और अच्छा लगा हो तो व्लॉग तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।